वेलकम बैक यू ऑल फ्रेंड्स। तो पिछली बार के वीडियो में हमने जो भी पर्यावरण से संबंधित नियम और कानून थे भारतवर्ष में उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और इस वाले वीडियो में और इससे आगे वाले कमिंग वीडियोस में जो पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं भारतवर्ष में, चाहे वो पोल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम नीरज रावत है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनको आप स्मूथली और एफिशिएंटली आप तक वो पहुंच पाएं। ठीक है। तो हम इस वीडियो में मेजरली जो हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन का मुद्दा है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक स्टडी बताती है, और ये आजकल बहुत चर्चा में भी रहती है कि भारत जो है पॉल्यूशन के मामले में, क्योंकि एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज जिसको कहते हैं, वो देश होने के कारण हम मतलब गहरी चिंता का विषय है हमारे लिए। ठीक है। तो लगभग 2 मिलियन डेथ्स हैं ये पर ईयर रिकॉर्ड की जाती है। लगभग 20 लाख लोग इंडिया में इस पॉल्यूशन की वजह से अ, मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो पोल्यूशन आप उसको वाटर पोल्यूशन ले लो, आप एयर पोल्यूशन ले लो, या फिर आप सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, मृदा जल और वायु, तीनों में से कोई भी प्रदूषण आप, नॉइस पोल्यूशन भी आप उसमें ले सकते हो, शोर शराबा जो ये होता है। ठीक है। तो अब एक और रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ का ये कहता है कि भारत में मोस्ट पॉल्यूटेड एयर है वर्ल्ड की, जो सबसे खराब एयर है उनमें से एक भारत ऐसा देश है जिसमें ये जो यहाँ की वायु है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है। तो विश्व की जो 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज हैं उनमें से 13 अकेली भारत में है। तो आपको जैसे पता भी होगा कि कानपुर इसमें रैंक 1 पे है। कानपुर में, इंडिया में कानपुर टॉप 1 पोजीशन पे है। और एयर पोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली की है, के बारे में आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में आप लोग सुनते रहते हैं। ठीक। एयर पोल्यूशन और अगर कोविड 19 का जो अगर रिलेशन देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के 300 जो काउंटीज हैं, स्टेट की जो हम एक टाउन्स कह सकते हैं, उनमें जो स्टडी की गई उसमें ये देखा गया कि लगभग 1 माइक्रोग्राम, अगर 1 क्यूबिक मीटर में जो एयर का मास होता है उसमें अगर 1 माइक्रोग्राम PM2.5 जो एक एयर पॉल्यूटेंट है, अगर वो इंक्रीज होता है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर हम ये बोलते हैं, तो लगभग जो कोविड 19 की डेथ है उसमें मृत्यु दर में 15% की वृद्धि कर देता है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर जहाँ पे 100 मौतें होनी हो वहाँ पे लगभग 115 मौतें होंगी। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्यावरण प्रदूषण में, इसमें एयर पोल्यूशन का कितना बड़ा हाथ है, और उसकी विभीषकता की कोविड 19 की कितनी ज़्यादा बढ़ जा रही है केवल एक एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है। और हार्वर्ड ही नहीं, हार्वर्ड के अलावा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में एक जो स्टडी पब्लिश की गई है उसमें ये बताया गया है कि केवल जो कोविड 19 है उसमें जो ये एयर पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है, उसकी जो विभीषकता को बढ़ाने में, वो बहुत ज़्यादा हद तक एयर पोल्यूशन उसमें मदद कर रहा है कि जो कोविड 19 है उसका असर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसा है कि जो ये एयर पोल्यूशन है वो नई बात तो है नहीं संसार के लिए। तो जो वर्ल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, चाहे अदर इंस्टीट्यूट्स हो ग्लोबल लेवल पे, चाहे वर्ल्ड बैंक वगैरह जो ये स्टडीज करवाते रहते हैं, उनके अनुसार जो है लगभग 7 मिलियन लोग प्रति वर्ष एयर पोल्यूशन के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो 7 मिलियन लगभग लगा लीजिए आप, 70 लाख लोग पूरे विश्व में प्रति वर्ष अपनी जान इस एयर पोल्यूशन की वजह से खो रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो भी अभी विकासशील देश हैं, या फिर जो गरीब देश हैं जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं या स्थिति पर्यावरण और उसकी काफ़ी सही नहीं है, तो उनमें ये ज़्यादातर देखा जाता है। और ये इनसे जो मेजर इश्यूज हैं वो हैं कि हमारे हार्ट से संबंधित, हमारे सांस से संबंधित, ये जो हमारे लंग्स से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से जो है ये मृत्यु दर, वो अंग ज्यादा प्रभावित होता है, तो हमारी मृत्यु दर भी उस वजह से बढ़ जाती है। ठीक है।
और अगर हम भारत में एयर पोल्यूशन के कारणों की चर्चा करें तो इनमें जो हमारा कोल बर्निंग है, जो कोयला को हम थर्मल पावर प्लांट है ना, जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होते हैं, बिजली जहाँ पे पैदा की जाती है, तो कोयले को वहाँ पे जलाया जाता है, तो उससे जो है बिजली का उत्पादन होता है। तो वहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्रीज है, उद्योग धंधों में हमारे पास काफ़ी हद तक वहाँ से गैसेस निकलती रहती है। उसके बाद जो ये हमारे विनिर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन का जो है, रोड की जो धूल है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियाँ हैं, ट्रेन है या फिर हवाई जहाज़ है, जो इसमें अलग अलग तरह के गैसेस उसमें रिलीज करते रहते हैं हमारे पर्यावरण में, ठीक है। फिर आपका जो हम अपना कूड़ा वेस्ट जो बर्निंग करते रहते हैं, वो भी एक बड़ा इशू है। फिर और आपने एग्रीकल्चर स्टबल बर्निंग काफ़ी सुना होगा। जो ये है जो हमारे खेत खलिहानों में जब अनाज उग जाता है तो बीज अलग करने के बाद जो चीज़ बच जाता है उसको हम स्ट्रॉ या फिर स्टबल कहते हैं। तो हरियाणा पंजाब वगैरह में जब सर्दियों के टाइम पे ये लोग जलाते हैं तो दिल्ली की हवा बहुत खराब हो जाती है। तो आपने कई बार सुना होगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी उनको इसके लिए उनको दोष दे दे रहे होते हैं पंजाब और हरियाणा के किसानों को, कि उनकी वजह से दिल्ली की हवा खराब हो गई। और फिर डीजल जनरेटर्स हैं, उनसे भी जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो वो काफ़ी हद तक हमारे एयर को पॉल्यूट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये मेन इंडिया में जो प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी वजह से, ये प्रमुख कारण है जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब चलो, कारण तो हमने डिस्कस कर लिए कि क्या क्या कारण है। अब अगर बात करते हैं कि एयर क्वालिटी को मेजर कैसे करें, कैसे पता चले कि यहाँ की एयर पॉल्यूटेड है, या फिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एयर को पॉल्यूट कर रही हैं, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या घटक हैं उसके। अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसके मुख्यतः 8 घटक हैं। तो इसमें जैसे पर्टिकुलेट मैटर, हम जैसे आपने सुना होगा PM10 हो गया, इसका 10 माइक्रोन का जो इसका साइज होता है, इस वजह से इसको PM10 बोलते हैं, पर्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है। फिर उसी में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 आता है। ये इसका 2.5 माइक्रोन का होता है ये साइज, तो इसीलिए इसको 2.5 माइक्रोन होता है। ये ज़्यादा सेवियर होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये सीधे अगर हम जब भी सांस लेते हैं तो ये लंग्स के अंदर घुस जाता है। जैसे आपने इसमें एडवर्टीजमेंट या न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा कि कई बार वो मूवीज़ में टार का दिखाते हैं कि कितना टार आपके अंदर भरा है। तो ये ऐसी चीज़ होती है कि एक बार आपके फेफड़ों में घुस गई तो वो जीवन भर के लिए आपके उसमें अंदर बसी रहती है। तो उसको, तो इसका जो रेगुलर एक्यूमुलेशन जो आपके अंदर हमेशा सांस लेने में, अगर आप पॉल्यूटेड प्रदूषित एयर में अगर आप सांस ले रहे हो और ये आपके अंदर रेगुलरली जा रहा है, तो ये क्या करता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसके जो कैपिलरीज होती हैं, जो अंदर मतलब स्पेस होता है, उसको घेर लेता है। तो उसके जो फूलने और संकुचित होने की जो दर हो जाती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और बाद बाद में वो जब ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करने लग जाते हैं तो वो बहुत हमारे लिए घातक हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, अमोनिया हो गया, और लेड। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को इसमें मेज़र किया जाता है, और इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि एनवायरनमेंट में ये पॉल्यूटेंट्स की मात्रा कितनी है, और इनकी वजह से फिर आगे डिसाइड किया जाता है कि पॉल्यूशन लेवल कितना है, ठीक है। अब एयर क्वालिटी के जो हमने कंपोनेंट्स हैं, जो 8 घटक हैं, उनका हमने जब रीडिंग ले लेते हैं, उनकी जब हम जान लेते हैं स्थिति की किसी एक स्थान पे, पर्टिकुलर मैटर 10 का, 2.5 का, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या क्या स्थिति है इन सारी चीज़ों की, उसके बाद हम एक इंडेक्स जनरेट करते हैं उनके जो वैल्यू होती है उनके ऊपर, ठीक है। तो इस इंडेक्स को कहते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें जो है वो कैटेगरीज डिसाइड होती है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 से 50 के बीच है तो आपका बहुत अच्छी एयर है, ठीक है, साफ़ सुथरी। गाँव वगैरह में ज़्यादा ऐसे
आपको मिल जाएंगे। फिर 51 और 100 के बीच है तो सेटिस्फैक्टरी है, काफ़ी अच्छा है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, इसको बोलेंगे। अगर 101 और 200 के बीच है तो फिर ये मॉडरेट है। इसमें हम आपको थोड़ा सांस लेने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ा सा समस्या हो सकती है, और जो ये अस्थमा और हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इस वाले कैटेगरी में। फिर अगर 201 से 300 के बीच है तो थोड़ा पुअर कंडीशन हो जाती है, और इसमें थोड़ा और ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है लोगों को सांस लेने वगैरह में, बुजुर्ग लोग खासकर जिनको ये लंग्स से संबंधित और सांस से संबंधित समस्याएं होती हैं। फिर अगर हम 301 से 400 के बीच बोले तो ये बहुत वेरी पुअर वाली कंडीशन हो जाती है। तो दिल्ली वगैरह में जो आप हैं ये वेरी पुअर, और इससे आगे की समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें जो हमारी है रेस्पिरेटरी इलनेस और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर जिसको बोलते हैं, मतलब जो हमारे सांस लेने में वो तकलीफ ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, उसको अगर हम लेते भी हैं तो ऐसा लगता है कि घुटन सी महसूस होती है ऐसे माहौल में, ठीक है। और अगर ज़्यादा लंबे समय तक हम रहें तो बीमारी के कारण भी हो सकता है ये हमारा। फिर 401 से 500 के बीच की जो रेंज है ये बहुत सेवियर हो जाता है। तो ये क्या है, इसमें तो हेल्दी पीपल भी हैं, जो हम स्वस्थ लोग भी होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत खतरनाक हो जाता है। और लंबे समय तक ऐसे जगहों में अगर आप रहते हो तो ये आपके मतलब लॉन्गर रन में आपके हेल्थ को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि लगभग एक दिन में जो आदमी नॉर्मल सांस भी लेता है वो लगभग 10 सिगरेट के बराबर धुआं कंज्यूम कर लेता है। ये आपने काफ़ी सुना होगा। तो वो इसीलिए कि क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलेट जो मैटर है, जो वहाँ पे एयर की क्वालिटी है वो इतनी बुरी हो जाती है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा प्रदूषित हवा चली जाती है कि वो आपको इतना अफेक्ट कर जाती है कि एक 10 सिगरेट अगर आप पियेंगे तब जाके वो उतना अफेक्ट होगा, तो ठीक है। तो ये एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो इंडिया में फॉलो होता है। और अब हम आगे इन्हीं के पे बेस्ड या इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाले कुछ सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे और उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल हम आप चलो डिस्कस करते हैं। तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन एयर क्वालिटी असेसमेंट, कि इनमें से जब हम एयर क्वालिटी का असेस करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको हम मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ए है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो आपको थोड़ा सा 2 सेकंड का टाइम देता हूं मैं सोचने के लिए। तो इसका सही जवाब है सी, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को हम पर्टिकुलेट मैटर में काउंट नहीं करते हैं। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर CO होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम जरूर जब एयर पोल्यूशन में काउंट करते हैं तो उसका मेजरमेंट में उसको जरूर ध्यान देते हैं, हम उस पर काउंट करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने अभी हाल ही में एक जो एयर पोल्यूशन से निजात पाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये पूरे भारतवर्ष में एक प्रोग्राम है, तो आपको बताना है कि वो प्रोग्राम कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास। पहला है ए SBM स्वच्छ भारत मिशन, बी है आपके पास NCAP नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान, फिर तीसरा है आपका स्वच्छ हवा मिशन, और चौथा डी है आपके पास नन ऑफ द अबव। तो आपको इसको आंसर देना है, कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब है बी नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान, ठीक है। तो ये अभी 2019 में भारत सरकार ने किया है। तो सारे राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने राज्य में जो भी आपके मुख्य शहर हैं जिनमें आपको पोल्यूशन का बहुत बड़ा इशू लगता है तो उसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार कीजिए। तो उन बिंदुओं पे जो है कार्रवाई की जाएगी और वहाँ पे पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स उसमें डिस्कस किए गए हैं। फिर अगला आपके पास क्वेश्चन है कि जो 2019 का एनवायरनमेंट डे था उसकी क्या थीम थी। तो आपके पास ऑप्शन है ए वाटर कंजर्वेशन था, जल संरक्षण था, या बी स्वच्छता ही सेवा ये थीम थी, या फिर सी एयर पोल्यूशन था, या फिर डी प्लास्टिक पोल्यूशन।
तो आपका आंसर है सी, एयर पॉल्यूशन। तो 2019 का जो पर्यावरण दिवस था, एनवायरनमेंट डे था, उसकी जो थीम थी वो एयर पॉल्यूशन थी। ठीक है, फिर आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? होपफुली आपको पता होगा ये। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास: ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 5 जुलाई, या फिर डी 10 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है बी 5 जून। तो 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था, जिसका थीम एयर पॉल्यूशन था। तो हवा आने दे गाने का भी इसमें लॉन्च किया था, जो मंत्रालय है, MOEF ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये जो है गाना इसमें लॉन्च किया हुआ था। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक की सारी बातें रही। तो हम आगे के टॉपिक्स में जो एनवायरनमेंट से संबंधित और भी ज़्यादा मुद्दे हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन का है, क्लाइमेट चेंज का है, उस चीज़ों पे चर्चा करते रहेंगे। और आपके हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो हम मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।